साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है दोस्तों, आइए जानते हैं इसको बहुत ही डिटेल से। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आज के बाद आप लोगों को कोई परेशानी नहीं करेगा। कह रहा है कि अगर कोई सर्कल मान लेते हैं, हमारा सर्कल के जो पॉइंट हैं वो 4 पॉइंट दिए गए, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल कितने पॉइंट से मिलकर के बना होता है, 4 पॉइंट से मिलकर के बना होता है। ए बी सी और डी, इन सबको मिला देते हैं तो ये जो सरकमफ्रेंस पे बन रहा है दोस्तों, ये सरकमफ्रेंस पे इसका जो पॉइंट होगा वो हमेशा सरकमफ्रेंस पे रहेगा, वही साइक्लिक है। चारों साइड किस पर है, सरकमफ्रेंस पे है, वही साइक्लिक है। ठीक है, अगर ये सरकमफ्रेंस पे नहीं होगा तो साइक्लिक नहीं होगा। 4 पॉइंट होने चाहिए, चारों कहाँ पर होने चाहिए, सर्कल पर होने चाहिए। तब जब चारों सर्कल पर होगा तभी वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। देख लीजिए, यहाँ पर भी ये पॉइंट बी सर्कल पर है, डी पॉइंट सर्कल पर है, सी पॉइंट सर्कल पर है। तब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ठीक, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, उसको देख लेते हैं क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज। कह रहा है कि 9.10 थ्योरम कह रहा है द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। इसका जो सम होता है दोस्तों, अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका अपोजिट एंगल हमेशा 180 डिग्री होगा। अगर ये 70 डिग्री हम लोग मान रहे हैं, इस वाले एंगल को अगर हम 70 डिग्री का मान रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक 110 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम लोग कह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा इरेज करके हम बता रहे हैं आप लोगों को, अगर हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा 80 डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितने का होगा, क्योंकि ये साइक्लिक है। साइक्लिक कैसे पता चला, क्योंकि इसके सभी ये सभी इसके वर्टेक्स कहाँ पर है, सर्कल पर हैं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, साइक्लिक हो जाएगा। अगर ये 80 है तो आप लोग इसको बताइए ज़रूर, मुझे लगता है आप लोग बता लेंगे। बस 180 में से घटाएंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा, 100 डिग्री का। कितने का हो जाएगा दोस्तों, 100 डिग्री का। तो यही आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो मतलब ये वाला 80 है तो ये वाला 100 होगा। इसी प्रकार से एक और थ्योरम इसमें आ जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। कहता है कि अगर मान लीजिए कोई पार्ट है, उसके अपोजिट एंगल जो है वह 180 डिग्री है। मतलब कि अगर ये 20 डिग्री है तो यह जो है 160 डिग्री है। दोनों का अगर अपोजिट सम जो होगा वह 180 डिग्री होगा तो आप लोग कहोगे क्या, वह साइक्लिक है। क्या कहोगे आप लोग, वो साइक्लिक है। ठीक है, वह क्या होगा, साइक्लिक होगा, तभी जा करके वह 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है, इसका अगला थ्योरम यही था। इसका अगला थ्योरम क्या था दोस्तों, जो मैंने अभी को बताया है। क्या, इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। अगर पेयर जो है 180 डिग्री बन रहा है तो वो साइक्लिक होगा। ठीक है, थ्योरम आपका पूरा खत्म होता है। इसके बाद से मैं आप लोगों को एग्जाम्पल एक एक करके बता दूंगा।